साई की बात। बच्चे, अगर कोई तुम्हारा बहुत प्रिय है, बहुत अपना है ना, जिससे तुम्हें बहुत बेहद प्रेम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालोगे। तुम जानते हो, अगर तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए ही अभिशाप बन जाएगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारे लिए अभिशाप होगा, याद रखना। क्योंकि तुम्हारा प्यार ना उसके लिए जहर का काम करेगा। आज तुम हो उसे बचाने के लिए हर जगह खड़े हो जाते हो, लेकिन कल जब तुम नहीं होगे ना, तो इस दुनिया से क्या तुम बचा पाओगे? क्या इस कलयुग से बचा पाओगे? तो जिससे प्यार करते हो ना, उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के वजह उसकी गलतियों को दिखाओ, बल्कि उसने क्या गलती की है ना, उसे बताओ, उसे समझाओ कि वो गलती दोबारा से ना दोहराए। अगर कोशिश करनी है तो उसे अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे रास्तों पर डालो, अच्छी दिशाएं दिखाओ, जिससे उसका वर्तमान नहीं भविष्य भी अच्छा हो, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बाद भी। ये हमेशा याद रखना। तो चाहे कोई तुम्हारा अपना है ना, तो उससे अगर प्यार करना है तो इस तरीके से करो कि वो कभी गलती ना करे, ऐसी कोई गलती ना करे जिससे आगे चलकर उसे ही नुकसान झेलना पड़े। और सुनो, कोई तुम्हारा अपना है जिसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है उसने तुम्हारे साथ, और वो सच तुम्हारे सामने अब खुलकर आएगा मेरे बच्चे, तुम्हें समझ में आएगा। मैं हमेशा मना करता हूँ ना कि कभी भी बिना पढ़े किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। तुम भोलेपन में रह गए, अपनेपन में रह गए और तुमने हस्ताक्षर कर दिए, जिसका परिणाम तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। वो सच तुम्हारे सामने आएगा, और ये सच भी ना मैंने तुम्हारे सामने इसलिए लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका था मेरे बच्चे। और ज़्यादा बढ़ जाता तो तुम्हें और ज़्यादा परेशानी होती। तुम अनजान थे कुछ चीज़ों से, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं मेरे बच्चे। अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, मेरी कुछ बच्चियों के कमर में बहुत दर्द रहता है, तो सुनो, अगर तुम्हारे कमर में दर्द रहता है ना, तो तेल के अंदर उधी डालकर रोज़ मालिश किया करो और उस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लिया करो। अगर ऐसा करोगे ना, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा जो कमर का दर्द है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो संकल्प लिया है ना, कोई एक चीज़ छोड़ी है ना, तुमने त्यागी है ना अपनी इच्छा पूर्ण के लिए, तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं जल्द से जल्द पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। तुमने अपनी बहुत प्यारी चीज़ को त्यागा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा साईं प्रसन्न हो जाए और तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का आशीर्वाद दे दे। तो दिया मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर। और सुनो, कुछ लोग ना मेरे बच्चे बदतमीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। उन्हें चाहे तुम कितना भी समझा लो, कितना कुछ भी कर लो, वो नहीं समझेंगे मेरे बच्चे। तुम बार बार 24 घंटे उनके बारे में सोच सोच कर अपने आप को क्यों परेशान करते हो? बल्कि अपने आगे के बारे में सोचो, अपने उन्नति के बारे में सोचो। छोड़ दो उनको, उनके हाल पर मेरे बच्चे, क्योंकि ना वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और ज़िंदगी भर वो वैसे ही रहने वाले हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। तुम्हारे रोकने से भी ना वो नहीं रुकने वाले, तो उन्हें रोकना बंद कर दो, बिल्कुल रोकना बंद कर दो। जब उन्हें ठोकर लगेगी ना, जब मेरी लाठी बजेगी ना, तब उन्हें अकल आएगी, तब उन्हें समझ आएगी। लेकिन तब तक के लिए तुम शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। और आज जब तुम मेरी शीढ़ी की आरती देखोगे ना, तो उस आरती में मेरे बच्चे जब धूप बत्ती या अगरबत्ती जलेगी ना, तो उसमें मेरे दर्शन होंगे तुम्हें। आज ना गौर से देखना मेरे बच्चे, ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी आरती, आज की तीनों आरती में तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं, तुम करना, तुम्हें होंगे मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं, उस धूप बत्ती में, उस अगरबत्ती में, उसके धुएं में मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। मुझे ढूंढना, मुझे पहचानना कि कहाँ है तुम्हारा साईं। ये तुम्हारी आज छोटी सी परीक्षा है, बहुत प्यारी सी परीक्षा है, जो मैं आज तुम्हारी लेने वाला हूँ। देखना चाहता हूँ, मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें अपने साईं को ढूंढ भी पाती हैं या नहीं ढूंढ पाती। और सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं ना शादी के लिए, उनकी शादी कर दो ना। क्यों इतना तुमने देरी कर रखी है? क्यों मेरे बच्चे? तुम्हें जब अच्छे लोग मिलते हैं तो कर दिया करो ना। क्यों, किसका इंतज़ार करना है? कौन से मुहूर्त का, किस चीज़ का इंतज़ार करने लगे हो तुम? अरे सारे वार तुम्हारे साईं के हैं, जो भी शुभ काम करना है
कर डालो मेरे बच्चे, कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैंने तुम्हें संकेत भी दिया था कि मैं कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए चुना था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान करो, गौर करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों की दिनचर्या में ना और चीज़ें जुड़ गई हैं, कुछ और चीज़ें उन्हें करनी है। तो मेरे बच्चे, अब तुम सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा, तो एक काम करो, सूची बनाओ, सूची के हिसाब से काम करो। अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल को ना ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। अगर ऐसा रोज़ करोगे ना तो देखना तुम्हारे सारे काम वक्त पर होंगे, समय पर ख़त्म होंगे और सारे काम होंगे। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। जो तुम फ़ोन में अपना बहुत समय व्यर्थ करते हो ना, वो मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। अपने काम पर लग जाया करो। और कुछ ना मैं अपने बच्चों की नींदों को सुबह सुबह बहुत जल्दी खोल देता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि मेरे बच्चे ना उठना चाहते हैं तो मैं उन्हें उठाता भी हूँ, उन्हें आवाज़ लगाता हूँ उनके बहुत प्यारे नामों से जो उनके साईं ने उनके लिए रखे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं मेरे बच्चों के जिन्हें सिर्फ मैं ही पुकारता हूँ। वो नाम सिर्फ और सिर्फ साईं और मेरे बच्चे के बीच में होते हैं। उसी नाम से मैं अपने बच्चे को हमेशा आवाज़ लगाता हूँ, उठाता हूँ कि उठो। और मेरे बच्चे जानते हैं कि उनका साईं है जो उन्हें उठाने आया है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर ना कुछ पुराने बक्से रखे हुए हैं और उन बक्सों में तुम्हारे पुराने वस्त्र, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो उन्हें खोलो, वो कई सालों से, कई महीनों से बंद पड़े हैं। उन्हें खोलो मेरे बच्चे। उनमें से जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है, जैसे वस्त्र हैं, पुस्तकें हैं, खिलौने हैं या कुछ और सामान मेरे बच्चे, तो उन्हें किसी को दे दो ना। अपने घर में तुमने जो ये कबाड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है ना, यही तो मेरे बच्चे नकारात्मकता की जड़ है। इसी के कारण तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती है। और तुम्हारे घर के कुछ ऐसे कोने भी हैं जिसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो उसकी सफाई कर दिया करो मेरे बच्चे समय से। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे मंदिर में पर्दा लगाओ मेरे बच्चे। मुझे पर्दा लगा दिया करो जब रात में मुझे सोना होता है ना, आराम करना होता है। जैसे तुम कैसे आराम से अपना कंबल लेके सोते हो ना, वैसे ही मेरा पर्दा लगा दिया करो। पर्दा लगा दिया करो जिससे मैं भी आराम से निश्चिंत होकर सो सकूं, तुम्हारा साईं भी आराम करे। क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ ना मेरे बच्चे, तो मुझे भी नींद आती है, तो मैं भी सोना चाहता हूँ ना। तो मेरा रात के समय पर्दा लगा दिया करो और सुबह उठते ही खोल दिया करो। जब तुम मेरी सुबह आरती करते हो ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सुबह सुबह मेरे लिए चाय लेकर आते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम शिरडी आना चाहते हो ना, और शिरडी आने के लिए तुमने कई बार टिकट कराई, लेकिन कई बार तुम्हारी टिकट रद्द हो गई और तुम आते आते भी नहीं आ पाए हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार मन से और दिल से, सच्चे मन से करना। मैं तुम्हें इस बार सच में बुलाऊंगा, सच्ची में कहता हूँ, सच्ची मुझ में, तुम्हारे साईं की कसम, तुम्हारी कसम मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा मेरे बच्चे। इस बार तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और तुम आओगे, ज़रूर आओगे, मेरे शिरडी आओगे, और वहाँ आकर तुम्हें मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर शिरडी आओ ना, तो वहाँ पर मुझे नारियल भी चढ़ाना, ज़रूर चढ़ाना। और सुनो, जो तुम अपने हाथों से मीठा बनाते हो ना, वो ज़रूर लेकर आना। तुम्हारे हाथ का ना वो मीठा मुझे बहुत बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर लेकर आना। मैं साक्षात रूप में आऊँगा और तुमसे लेकर खाऊंगा, देखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।